आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यिका। माध्यिका। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन कुछ नहीं होता है, मीडियन को बस मिडिल टर्म बोलते हैं। बस मिडिल टर्म निकालना मतलब मीडियन निकालना, माध्यिका निकालना। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए हमारा नंबर होगा 2, 3, 5, 7, 9। इसमें मिडिल टर्म क्या हुआ, इसमें मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ये तो हो गया ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर माने की विषम संख्या के लिए। ठीक है, अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा इवन नंबर आएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन में बस मिडिल टर्म निकाल लिया, मतलब वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 9, 11। ये टोटल कितना हो गया, 6 टर्म हो गए हमारे। ये हो गया है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, 2 टर्म बचे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, 5 + 7/2 कलर देंगे, हम लोग क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 6 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन हमारा क्या हो गया, ये हो गया। क्या हो गया मीडियन हमारा, 5 और 7 के बीच की वैल्यू होगी जो कि 6 आ गई, ये हमारा मीडियन हो गया। ये तो हो गया हमारा इवन नंबर के लिए। इवन नंबर जब भी दिया रहेगा तो हम लोग को मीडियन को कैसे निकालना होगा, कुछ इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, अब तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके साथ साथ और देख लेते हैं, जैसे कि हो गया 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, 17 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गई तो हमारा कौन सा मिडिल टर्म हो जाएगा, 11 मतलब छठवां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, मिडिल टर्म हो गया ये, तो 11 टर्म हो गया तुम्हारे, कुछ नहीं करना है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा। हमारा मिडिल टर्म क्या आ गया, हमारा मिडिल टर्म आ गया 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो मैथमेटिशियन थे उनको क्या इतना कुछ करना टिटिम्मा पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया। अब इसी तरह अगर देख लें, अगर एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ऊपर वाले 11 टर्म थे, नीचे वाले कितने हो गए, 12 टर्म हो गए। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ये इसको इसको काट देंगे, इसको इसको काट देंगे, इसको इसको काट देंगे, इसको इसको काट देंगे, इसको देंगे। अब ये दोनों संख्या तो बच गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 11 + 12/2 कर देंगे, जो कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। यही चीज तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे। जैसे इवन नंबर के लिए हमने क्या किया था, 5 + 7/2 किया था, उस तरह यहाँ किया था। अब हमारा क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। आइए उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब एन टर्म के लिए, ठीक है, एन टर्म के लिए हमारा मीडियन क्या होगा। ठीक है, एन टर्म के लिए टर्म हमारा एन मतलब कितने नंबर, हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ऑड नंबर और दूसरा क्या हो गया, इवन नंबर। ठीक है, विषम संख्या होती है और दूसरी कौन सी होगी, सम संख्या हो गई। ठीक है, ऑड नंबर के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, n + 1/2 टर्म जो होता है, टर्म जो हमारा क्या होता है, टर्म मतलब ये टर्म, n + 1th टर्म, ये हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें हम, 2, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया हमारा टर्म, हो गए कितने हो गए, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 + 1 2। ये जो टर्म होता है मतलब कितना हो गया हमारा, 6 + 2, ये हो गया थर्ड।
ये मतलब हमारा थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म हमारा आंसर होगा। एक दो तीन, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, ये टर्म है, टर्म एन प्लस वन एट टर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले वाला एग्जांपल लिए तो हम लोग ने, जैसे कि हो गया 2 3 5 7 9 11 12 13 14 15 17, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, 11 हो गए। 11 + 1/2 कितना हो गया, 12/2 हो गया। मतलब कितना हो गया, सिक्स्थ टर्म इसमें हमारा आंसर होगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा क्या होगा, सिक्स्थ टर्म हमारा क्या हो गया, ये रहा हमारा सिक्स्थ टर्म, जो कि हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये टर्म हमारा आंसर होता है, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए क्या होता है, उसको देख लेते हैं। अब आइए, वो तो हमारा हो गया ऑड नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए क्या होता है, इवन नंबर के लिए क्या होता है, देखिए अब। जैसे कि हमारा इवन नंबर के लिए हो गया, इवन नंबर के लिए हो गया सम संख्याओं के लिए n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, ये हमारा क्या होता है, मीडियन हो जाता है। ये टर्म हमारा क्या होगा, मीडियम होगा। ये जो पूरा का पूरा टर्म आएगा, वो टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 11, एक एक दो तीन चार पाँच छ, छः हुआ। क्या करेंगे, 6/2 करेंगे प्लस 6/2 + 1 करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। 6/2, 3 + 1 4 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म, ये हमारा क्या है, टर्म है, टर्म। ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म है। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। हमारा थर्ड टर्म क्या हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 5 को यहाँ लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म हो गया। फोर्थ टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में 2 कर देंगे। तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा, 12/2, 2 6 12। हमारा मीडियन का आंसर कितना आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मतलब कितना हो गया, 12 मतलब 12 तो टर्म हो गया, मतलब हमारा सिक्स टर्म और हमारा क्या हो जाएगा, सेवन टर्म। ठीक है, सिक्स टर्म हो जाएगा और सेवन टर्म। सिक्स टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये हो गया सिक्स टर्म। सिक्स टर्म हुआ। जैसे n/2 करेंगे, n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 12 हो गई। 12/2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सिक्स टर्म आ जाएगा। और प्लस वन, प्लस सिक्स में +1 कर देंगे, वन टर्म, और सिक्स टर्म में कितना हो जाएगा, सेवन टर्म हो जाएगा। छठवां टर्म हमारा कौन सा हो गया, 11 हो गया। और +1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 टर्म हो जाएगा। 12 टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सिक्स टर्म हो गया, ये हमारा कितना होगा, सेवन टर्म। सेवन टर्म हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 23/2 हो जाएगा हमारा। 11.5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे ही करना होगा। टर्म में फोकस करना है। ठीक है, टर्म में
ये पहले n बाय टू करेंगे, ये टर्म आएगा, n बाय टू प्लस वन करेंगे, टर्म आएगा, उस टर्म की वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालनी होगी। जैसे 1 2 3 4 6 टर्म ये हो गया हमारा, 7 टर्म हमारा ये हो गया। इन दोनों को करके करके कर देंगे, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करवाते जाएंगे वैसे वैसे और आपका दिमाग खुलता जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। कोई भी n टर्म के लिए, ठीक है, टर्म मतलब हो गया पद, ऑड मतलब क्या हो गया विषम संख्या के लिए। फॉर्मूला हमारा क्या होगा मीडियन का, n बाय टू, ये हमारा क्या हो जाएगा टर्म, ये टर्म हमारा क्या होगा, यही हमारा मीडियन होगा। एग्जाम्पल पीछे दिया है, दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा। अब इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में हमारा n बाय टू टर्म, n ये होते हैं नंबर ऑफ, मतलब जितनी संख्याएं टोटल 1 2 3 4 कितने तक जा रही है, n बाय टू टर्म हो गया, प्लस n बाय टू प्लस वन, ये भी हमारा टर्म, टर्म ध्यान दीजिएगा मतलब पद, किस पद में वो वैल्यू आ रही है, बाय कर देंगे टू। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले लगते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑड नंबर के लिए, हमारा हो गया इवन नंबर के लिए। एग्जाम्पल काफी समझा दिए गए हैं। अब दूसरे तरीके से चलते हैं, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, अब ये समझा जाए थोड़ा। बहुत ही क्वेश्चन मजेदार होने वाला है, भागने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझते रहना है, समझते रहना है, समझते रहना है। जब तक ना समझ में आया उसके लिए तो हम बैठे ही हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा। डेटा को यहाँ काफी तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब समझाया जाएगा आपको। ठीक है, अब इस मीडियन में कुछ नहीं होता है, बस मिडिल टर्म को हम लोग को निकालना होता है बस। ठीक, और ठीक मीडियन में मिडिल टर्म को ही ढूंढ के रखते हैं। जैसे कि हमारा टू कितनी बार दे दिया, 5 बार मान लीजिए दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब तीन को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 ये लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6। कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21, 21 टर्म होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 21 + 1/2 टर्म। ठीक है, मतलब कितना होगा 11 टर्म। 11 टर्म कौन सा हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया मीडियन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मीडियन हो गया। ये तो हो गया और संख्याओं के लिए, इवन संख्या के लिए तो आपको बताया गया है। इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारा टू था, 1 2 3 4 5। ठीक है, तीन था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चार था हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, सेवन था हमारा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब मान लीजिए ये एक्स है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब कौन चीज कितने बार आ रही है। ठीक है, ये में से कि हमारा टू है, कितनी बार है, ये 5 बार है, इसी तरह लिख दिया गया। थ्री हमारा कितनी बार था, 6 बार था, 1 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। फोर हमारा कितना है, 1 2 3 4 4 बार हो गया। सेवन हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 बार हो गया। ठीक है, ये होगा, ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे ये डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस टेबल के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। अब इसमें एक नई चीज आती है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अपने डेटा को निकाल सकते हैं, मतलब मीडियम को निकाल सकते हैं। एक्स और एफ हम लोग को जब पता होता है तो हम लोग एक चीज और निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, फाइव को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फाइव पे क्या करेंगे, सिक्स को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है,
11 में क्या करेंगे, अब 4 को ऐड करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 15। अब 15 में क्या करेंगे हम लोग, 21 को ऐड करेंगे, ठीक है। 21 आ गया हमारा। अब 21 तो आ गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए हम लोग ऐसे जैसे काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 15 16 17 18 19 20 21, 21 काउंट कर रहे थे। तो हमारा क्या, 21 + 1 कर रहे थे, वो टर्म आंसर हो रहा था। ठीक उसी तरह हम लोग को क्या करना है, इसमें करना है 21 + 1/2, मतलब कि हो गया 22/2, मतलब हमारा 11 टर्म जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। 11 टर्म हमारा कहाँ पे आ रहा है, 11 टर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि हमारा 3 हो जाएगा, आंसर 3 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। इसलिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो टर्म है उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट पहुंच जाए। मान लीजिए कि हमारा 12 टर्म आ रहा होता, 12 टर्म जैसे ही आता है, 11 के बाद क्या था, 12 आता, 12 हमारा कहाँ लाई करता है, 15 में लाई करता है, ठीक है। इस तरीके से 15 में जैसे लाई करता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता 4, ठीक है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा आप लोग को, ठीक है। अब तो ये हो गया। आप डेटा देखिए कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 2 2 2, ये तो मान लीजिए छोटा डेटा हो गया, ऊपर लगा तो ऐसे लिख दिया हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में। अब डेटा का ऐसे 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 गया, 150 टाइम्स चला गया। अब दूसरा डेटा कैसे हो गया, 3 3 3 3 3 3, कितनी बार चला गया ये, 350 टाइम्स चला गया, ठीक है। अब जैसे कि 4 4 4 4 4, कितनी बार चला गया ये, 4 4 4 कितनी बार चला गया, मान लीजिए 50 टाइम्स चला गया, ठीक है। इसी तरह 7 7 7 7, ये कितनी बार चला गया ये, मान लीजिए ये चला गया हमारा 28 टाइम चला गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, एक्स को यहाँ लिख लेंगे, एफ को यहाँ लिख लेंगे। और अभी बताया आपको हम लोग सी एफ निकालते हैं, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 कितनी बार आया है, 150 टाइम्स आया है। 3 कितनी बार आया है, 350 टाइम्स आया है। 4 कितनी बार आया है, 50 टाइम्स आया है। 7 कितनी बार आया है, 28 टाइम्स आया है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं, 150, 150 में 350 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 में 50 को ऐड करेंगे, 550 आ जाएगा। 550 में 28 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 578 आ गया, ठीक है। 578 जैसे ही आया है, ये जैसे कि हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका आधा करेंगे, हम लोग कितना करेंगे, 289th टर्म हो जाएगा, प्लस 290 टर्म बाय 2, ठीक है। 289 टर्म और 290 टर्म हमारा कहाँ लाई करने वाला है, ये देखिए पहले आप। 289 टर्म और 290 जो टर्म है वो कहाँ लाई करेगा, वो देखिए 150 तक तो यहाँ लाई करेगा। और उसके बाद 151 152 153 से लेके 500 का जो भी टर्म होगा, 500 तक वो पूरा का पूरा किस में लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारे इस वाली रो में, ठीक है। 289 टर्म से लेके 290 टर्म तक हमारा कहाँ लाई करेगा, इस डेटा पे लाई करेगा। मतलब जिसमें 500 फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस पे पूरा का पूरा लाई करेगा। 150 के बाद तो 150 152 काउंट कीजिए 500 तक। 500 के बीच में 151 से 500 के बीच में कितने आ गए, 289 टर्न भी आ जाएगा, 290 टर्न भी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसके बाद जितने भी आएंगे वो तो 3 3 3 3 ऐसे ऐसे करके आएंगे। तो मतलब हमारा जो टर्म हो गया, 3 टर्म +3, ये टर्म हो गया हमारा। अपॉन में क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया, घबराने की बात नहीं है, जैसे 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 क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग सीखते चलेंगे, जो छोड़ के जाएगा तो कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें और भी समझाया जाएगा आप लोग को, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करवाएंगे अभी आगे होगी, तो तब धीमे धीमे आप लोग को क्या होगा, उसी तरीके से दिमाग क्या करेगा, और डेवलप करेगा, और दिमाग खुलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एक तरीका और देख लेते हैं, जिस तरीके से डेटा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ा रहे हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन पढ़ा रहे हैं, अब एक तरीका और देखते हैं डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा दिया है,
0 से 10 तक के एज के बच्चे, 10 से 20 तक के एज के बच्चे, 20 से 30 तक के एज के बच्चे, 30 से 40 एज तक के बच्चे, 40 से 50 एज तक के बच्चे। ठीक है, ये क्या हो गई उनकी, ये तो हो गई तुम्हारी, ये नॉर्मल इंटरवल हो गया। इस इंटरवल में तुम्हारा क्या दिया गया है, 0 से 10 तक के इंटरवल किसका दिया गया, एज का दिया गया। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। 0 से 10 तक के बच्चे कितने हो गए, 5 हो गए। 10 से 20 तक के बच्चे कितने हो गए, 7 हो गए। 20 से 30 तक के बच्चे कितने हो गए, 10 हो गए। 30 से 40 तक के बच्चे कितने हो गए हमारे, 15 हो गए। और 40 से 50 तक के बच्चे कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब इनका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे होगा, 5 को एज इट इज लिख देंगे। 5 में +7 करेंगे 12 हो जाएगा। 12 में +10 करेंगे 22 हो जाएगा। 22 में +15 करेंगे 37 हो जाएगा। 37 में जैसे ही 5 को प्लस ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। हमारे क्या हो गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब कभी भी इस टाइप का डेटा आएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे जो महान मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या निकाला था, एक फॉर्मूला निकाला था। उस फॉर्मूले को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो आप बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे अभी, उसके बाद इसका जो मेन अप्रोच है, इसका मतलब रीजन क्या होता है, इसका बेसिक क्या होता है वो भी बताएंगे। अगर बेसिक बताएंगे तो कुछ बच्चे क्या होंगे, वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करवा के बताते हैं आपको। ठीक है, इसका जो बेसिक है वो मैं आपको एकदम एंड में बता दूंगा, पर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी अगर बताया तो कुछ बुद्धि में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें हमारे महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने फॉर्मूला दिया था L+n/2 माइनस का C अपॉन F इंटू क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे कैसे लिखनी है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये क्या आ गया 42, इतने हमारे कितने हो गए, ये हमारी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, n/2 करेंगे मतलब 42/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब 21 हमारा कहाँ लाई करेगा, 21 हमारा 12 के बाद वाले में लाई करेगा, मतलब 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब जो भी डेटा लाई करेगा कहाँ लाई करना है, वो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। जो भी डेटा लाई करेगा हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब आपको इस डेटा को पकड़ के रखना है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा एल क्या हो गया, एल हो गई हमारी लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या होती है, देखिए ये हो गई हमारी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हो गई हमारी। और ये 30 हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी अपर लिमिट। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखते हैं, कुछ नहीं करना है, 20 को ऐसे लिखना है, प्लस करना है। ठीक है, n/2 हमारा क्या हो गया, अब n/2 हमारा क्या हो गया, 42/2 कर देंगे। अब C हमारा क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कौन सा लेंगे, जो भी हमारा डेटा हमने जो मार्क किया उसके जस्ट ऊपर वाली हमारी क्या होगी, C होगी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं C। ठीक है, उसको एज इट इज लिख देंगे 12। ठीक है, अब हमारा 10 क्या हो गया, अब हमारा 10 क्या हो गया, H जो हमारा ये H ये हमारा H क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। ठीक है, ये हो गया 10, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगी, मतलब 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने क्या लिखनी है, हमने लिखनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या लिखना है, अब हमें इसमें लिखना है F। ठीक है, अब बोलेंगे अब F क्या होता है, F कुछ नहीं होता है, F का मतलब हो गया, F इक्वल टू क्या हो गया, अपर माइनस लोअर लिमिट अपॉन में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10/10 करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, ये हमारा हो गया n, ये हमारा हो गया c, ये हमारा हो गया h, ये हमारा हो गया f। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी बताएंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको बेसिक में काम आएगा, बेसिक भी बताया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस
21 प्लस में क्या हो जाएगा 21, ये हो गया हमारा 20 प्लस 21 माइनस का 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू का 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 20 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29, हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। अब इसका बेसिक क्या है, इसको मैं अभी नहीं एकदम एंड में बताऊंगा, अभी चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। सब कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कराना मेरा फर्ज है, तो उसको मैं रिवीजन जरूर कराऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अब जिसको जो जो समझ में नहीं आया क्वेश्चन से, आपकी चीजें क्या होंगी और क्लियर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन से क्या होंगी चीजें आपकी और क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मीडियन पढ़ रहे थे। ठीक है, मीडियन में तरीका क्या क्या होता है पहले तो इसको जानते हैं। आपको सब पढ़ा दिया गया है, अभी रिवीजन इस हमारे करा रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। जब भी हमारा डेटा क्या रहेगा, जब भी डेटा हमारा ऑड रहेगा, ऑड मतलब 2 3 5 7 है, तो हम मीडियन का मतलब क्या होता है, बस बीच का टर्म निकालना होता है, उसी को बोलते हैं। अब बड़े बड़े डेटा में हम बीच का टर्म तो निकालेंगे नहीं, तो इस मामले में हम लोग ने फॉर्मूला बना दिया n+1/2, जो टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। इस तरह अगर इवन नंबर की बात की जाए, इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर की अगर बात की जाए तो इवन नंबर में जैसे कि शॉर्ट डेटा में देखा जाए 2 3 5 7 9 में 2 और 11 को हटा दीजिए, 3 5 प्लस 5 और 7 हमारा क्या होगा, डेटा बच गया। 5 + 7/2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 6, 6 हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग ने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, जो भी टर्म आएगा टर्म, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो टर्म, वो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर जैसे ऊपर का डेटा देख लें, n/2 ये 6 टर्म मतलब 11 आ गया, प्लस ये क्या हो गया 12, 12th हमारा क्या हो गया, हमारा 7 टर्म हो गया, बाय 2 करेंगे। ठीक है, ये टर्म को लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज सुधारिएगा, यहाँ पे हमारा टर्म नहीं रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, एक को तो डेटा करने रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया था, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता दिया गया आपको। अब ये था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है, 21 जो हमारा एकदम नीचे आ रहा है, एकदम नीचे, जो कि हमारा एकदम नीचे आ रहा है 21, ये डेटा हमारा क्या करता है, एन का काम करता है। ठीक है, किसका काम करेगा, एन का काम करता है। ठीक है, कुछ नहीं किया गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, 21 + 1/2 कर दिया है, जो 11 टर्म आया, 11 टर्म हमारा कहाँ पे लाई करेगा, मतलब ये 5 हो गया, 11 टर्म तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, 11 टर्म में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इवन टर्म के लिए बता दिया गया है, 289 टर्म प्लस 290 टर्म कहाँ पे आएगा तुम्हारा, जाहिर सी बात है 500 के अंदर ही आएगा, तो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा तीसरे ही टर्म कहलाएगा, वो भी हमारा तीसरे टर्म कहलाएगा, बाय 2 कर देंगे हमारा मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, एक तो डेटा रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया, और एक डेटा का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जो हमारा क्या होगा इंटरवल के फॉर्म में रहता है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें ये फॉर्मूला को अपने दिमाग में छाप लेना है, L + n/2 - C/F/S। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और पहली चीज तो हमें ये बताना, इसके लिए माफी चाहूंगा कि पहली चीज क्या होती है, मीडियन में डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। ठीक है, इसको समझिएगा आप लोग। डेटा को क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
मीडियन में तो पहली बात ये जानी, मिडिल टर्म निकालते हैं कैसे निकालते हैं, या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, या तो डेटा को क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं या तो घटते हुए क्रम में लगाते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो गया, पहले इसको क्या लिखेंगे, इसको हमको हम लोग को किस में लगाना होगा, पहले हम इसको मैं लगाऊंगा पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे तो क्या करना होगा, पहले हम लोग को क्या करना होगा, 10 लिखना होगा, 15 लिखना होगा, 18 लिखना होगा, 20 लिखना होगा, 21 लिखना होगा, 25 लिखना होगा, 28 लिखना होगा, 30 लिखना होगा, 35 लिखना होगा, ठीक है। ये करना होगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म खोजना है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब क्या हो गया, 9+1/2 एथ टर्म जो होगा हमारा आंसर होगा, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया फिफ्थ टर्म जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 21 को लगाइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो बने रहिएगा, धीमे धीमे समझाना है मेरा काम है, पूरा मैं समझा दूंगा समझा दूंगा समझा दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये डेटा दिया हुआ है, पहला काम क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, ठीक है। 1 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 61 हो गया। पहले काउंटिंग करो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इससे पहले फॉर्मूला हम लोग को क्या था, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। n/2 मतलब कितने टर्म हो गए हमारे, हमारे टर्म कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को पकड़ेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म हो गया, ये हमारा सिक्स टर्म हो गया, इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे, ठीक है। 21 को पकड़ेंगे प्लस 28 को पकड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 49/2 हमारा क्या हो गया, ये हमारा m आ गया, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2m+5 की वैल्यू पूछा, ठीक है। 2 करेंगे इंटू 49/2 करेंगे, प्लस का 5 कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 + 5 कितना हो जाएगा, 54, 54 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से समझाया जाएगा, एकदम जीरो से समझाया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए, समझाना मेरा काम है, समझाई के छोड़ेंगे, उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, पहला काम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे लगाना है, ठीक है। -5 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है। ये तो डेटा को हमने अरेंज कर लिया, अब कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब कितना हो गया, 10 का मतलब हो गया फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन में 2, मतलब 1 2 3 4 5 टर्म और 6 टर्म, ठीक है। कितना हो गया, 1+4/2 करेंगे, 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बस, ठीक है। अब फोर्थ टर्म है, पहले क्वेश्चन को क्या किया कीजिए, पॉज किया कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, जैसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पहले सबसे पहला काम डेटा को क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले लिखिए 12.3 हो गया, 13.5 हो गया, अब क्या हो गया, अब हमारा हो गया 13.5 हो गया, फिर हमारा 13.5 के बाद हमारा कितना हो गया, 114.1 हो गया, कुछ गलती हो तो बताते चलिएगा कमेंट में। फिर हमारा कितना डेटा हो गया, 116.6 हो गया, ठीक है।
फिर हमारा कितना हो गया, 118.7 हो गया, वन वन 118.7 हो गया। फिर हमारा कितना हो गया, 118.7 के बाद डेटा कितना हो गया, 121.3 हो गया। ठीक है, इसको भी काट दिया, 121.3 हो गया। अब कितना हो गया, ये बचा 129.75 हो गया। ठीक है, अब एक डेटा और बच रहा है, कहाँ गया, ये रहा, वन था, ये रहा 136.6 हो गया। पहले काउंट करते हैं डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आया डेटा, कितना डेटा आया, 1 2 3 4 7 8। 8 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, 116.6 प्लस 118.7 ये टर्म करेंगे और बाय में 2 कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 3 पॉइंट आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11.65 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन आप लोग के लिए हिंदी में भी दिए गए हैं, तो एकदम नहीं घबराना है। पहला काम क्या है, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बोल रहा है 15 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपियर्ड हुए एग्जाम में, द मार्क ऑफ द कैंडिडेट हु पास इन द एग्जामिनेशन, इतना इतने मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, बोल रहा है मीडियन बता दीजिए इन 15 कैंडिडेट्स का, और कुछ नहीं करना है। पहले तो क्या करना है, डेटा को अरेंज करिए। डेटा को पहले क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, सबसे छोटा बड़ा वैसे लगाना, 4 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 9 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा डेटा हो गया। ठीक है, अब ये दिया कितने लोगों का है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग का दिया है, 15 लोग हो गए, मतलब क्या दिया है, वो पास इन द एग्जामिनेशन, जो बच्चे पास हुए हैं उनका मार्क्स दिया गया है, इतना 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 दिया गया है। 15, और ये हमारा कितना होगा, 10 लोगों का डेटा दिया गया है, प्लस हमारा कितना होगा, 5 लोगों का तो हमारा डेटा आगे दिया हो गया। ठीक है, 5 लोगों का डेटा देखिए, जो बच्चे पास हुए हैं उनके मार्क्स ये दिए हैं, तो मतलब फेल वाले वही होंगे जिनके 1 2 3 0 जो भी आए हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 15 लोग हैं, 15 मतलब हमने फॉर्मूला क्या बताया था, 15 + 1/2 मतलब कि कितना हो गया, 16/2 मतलब कि 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, मतलब टोटल 8 डेटा हो गए। 8 हो गए तुम्हारे। 8 के बाद अगर बात की जाए हमारी 15, तो हमारे 10 तो ये हो गए। 10 से पहले कितने होंगे, 5 होंगे, मतलब 6 7 8, हमारा 8 टर्म हमारा ये हो गया, मतलब कि मीडियन हमारा क्या हो गया, मीडियन हमारा हो गया 6। अब किसको किसी को, बहुत सारे बच्चों को इसमें से समझ में नहीं आया होगा, उसकी गारंटी तो हम ले रहे हैं। अब जिनको जिनको समझ में नहीं आया उसको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम इसलिए बैठे क्यों हैं, हम सब समझाएंगे आपको। बस ये है कि छोड़ के अगर आप क्लास चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, और कोई समझाएगा भी नहीं बाद में आपको। इसी हमारे जो दुविधा है, देखिए इसने क्या बोला, 15 कैंडिडेट जो हमारे एग्जाम में मौजूद हुए थे, ठीक है, उनका हम लोग को मार्क्स दिया गया है, और मार्क्स कितने लोग का दिया गया है, मार्क्स उन सबका दिया गया जो बच्चे पास है, मतलब फेल वालों का नहीं लिया गया है। तो जितने 5 या 10 लोग के मार्क्स हमको पता है। ठीक है, 10 लोग के मार्क्स पता है, बचे कितने, 5, तो मतलब मान लीजिए 5 जो भी डेटा होगा, हम लोग का जो मीडियन आ रहा है वो कितने टर्म पे आ रहा है, जो हमारा एट्थ टर्म होगा वो हमारा मीडियन होगा, हमारा जो एट्थ टर्म होगा, एट्थ टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 5 तो पहले हो गए, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां टर्म, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया तो आप लोग रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, कोई बच्चा देखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, चलिए छठे में क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है, अभी क्या बोल रहे हैं, मीडियन निकालना है, 2 4 6 मतलब 100 तक का निकालना है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ टर्म कितने हुए इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ पद कितने हुए, मतलब कितने हुए, 50 हुए, 50 हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, देखिए ऐसे देखिए, अगर एक होता
दो होता, तीन होता तो 100 होते। और इसने क्या किया, और सबको हटा दिया, तो हमारे फिर टर्म कितने बचे, 50 बचे। 50 क्या है, हमारा इवन नंबर है। हमारा फॉर्मूला क्या था, n/2 टर्म, मतलब कि हमारा ये n हो गया, मतलब 25th टर्म प्लस 26th टर्म बाय में क्या करेंगे, 2 करेंगे। 25th टर्म हमारा क्या होगा, मतलब हमारा वैल्यू की हो गई 50 होगी उसकी वैल्यू 25th टर्म की। और 26 टर्म की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमारी 26 टर्म की वैल्यू हमारी कितनी होगी, कितनी होगी, 52 होगी। अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 51 होगा। कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं आया होगा। देखिए ऐसे, अगर हमारा पहला टर्म होता तो वैल्यू इंटू 2 कर रहा है तो 2 आ रहा था, दूसरा टर्म होता तो इंटू 2 4 आ रहा था, ठीक है। तीसरा टर्म होता इंटू 2 करते तो हमारी वैल्यू 6 आ जाती। इसी तरह 25 टर्म का मतलब अगर इंटू 2 कर रहे हैं, 25 इंटू 2 तो हमारा कितना आ रहा है, 50 एक्चुअल वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। मतलब उस पोजीशन में हमारी 25th टर्म में, मतलब कि ऐसे में 2 4 6 8 10 करते करते जो हमारा 25th टर्म होगा ये हमारा 50 होगा, ये हमारा 25th टर्म हो गया। और 26th टर्म जो होगा वो हमारा 52 होगा। तो उसी वैल्यू को हमने क्या किया है, यहाँ और यहाँ लिखा है, वही हमारा के बाय 2 कर दिए फॉर्मूला के अनुसार। फॉर्मूला क्या था, n/2 टर्म, अगर हमारा नंबर इवन है तो n/2 प्लस 1 टर्म बाय 2। इस फॉर्मूले को ही याद रखना और कुछ नहीं करना है, बस बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसा आ गया, एकदम परेशान करने वाला क्वेश्चन आ गया। आप लोग को तो यही लग रहा है, परेशान करने की कोई बात ही नहीं। इसमें क्या करना है, डेटा को कुछ नहीं करना है। डेटा को पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, अब ये देखिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, a-2.5 होगी, ठीक है। a-2.5 होगी और a-3 सही है आपका। और यहाँ पे क्या होगा, a-2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, पहले डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। डेटा को चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे। a-3.5 हो गया, a-3 हो गया, a-2.5 हो गया, a-2 हो गया, a- का कितना हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हो जाएगा हमारा a प्लस का 0.5 हो गया, ये कितना होगा, a+5 हो गया। अब कितना हो जाएगा, a+4 हो जाएगा। अब टोटल डेटा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा हो गया। मतलब कि क्या होगा, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को पकड़ना है हमको। 4 2 3, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। a+a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2.5 हो जाएगा, अपॉन में 2 कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a-1.25। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। a-1.25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, एकदम उसी तरह पढ़ाता हूँ, मिलूंगा आपको उसी तरह, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, जो हमारा मीडियन है, जो हमारी माध्यिका है, क्वेश्चन की हमारी 11 दी हुई है। कुछ नहीं करना है, डेटा को पहले किसमें लगाना है, डेटा को पहले किस पे लगाना है, डेटा को पहले किस पे लगाना है, पहले ये बताइए। डेटा को आपको कुछ नहीं करना है, डेटा को आपको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है, 3 को लिखिए, फिर 6 को लिखिए, फिर 7 को लिखिए, फिर 9 को लिखिए, फिर 10 को लिखिए, ठीक है। फिर किसको लिखेंगे, फिर 15 को लिखिए, फिर किसको लिखेंगे, 16 को लिखिए, फिर किसको लिखेंगे, 20 को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, 21 को लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा डेटा हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है जो हमारा मीडियन है, जो हमारी बीच की वैल्यू है, वो हमारी क्या है, 11 है। 11 तो बीच की वैल्यू हो गई। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारा मीडियन जो कि अगर हमारा 11 बता रहा है, k+6 की वैल्यू बोल रहा है, तो k+6 हमारा जो भी लाई करेगा 10 और 15 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल 10 हो गया। 10 हो गया, 10 टर्म मतलब फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म के बीच की वैल्यू हुई। फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म के बीच की वैल्यू हुई। सिक्स टर्म हमारा क्या होगा, ये जो कि हमारा k प्लस सिक्स है उसके बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सिक्स टर्म होगा तभी ना इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। तो हमारा क्या होगा, 10 प्लस k प्लस सिक्स बाय में 2 करेंगे इक्वल टू 11 करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 16 प्लस हो जाएगा हमारा k हो जाएगा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। k इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। यही हमसे आंसर पूछा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टर्म मतलब इवन, मतलब कि हमारा फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म के बीच की वैल्यू लेनी। ठीक है, फिफ्थ टर्म तो हमारा ये हो गया फिफ्थ टर्म, और k प्लस सिक्स हमारा क्या होगा, सिक्स टर्म होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पता चला ये। देखिए, मीडियन अगर 11 दिया है, 11 जाहिर सी बात है जो कि हमारा 10 और 15 के बीच में ही आने वाला है। तो इन बीच में आने का मतलब 10 और k प्लस सिक्स के बीच में ही आने वाला, उस तरीके से क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन को बस आपको क्या करना है, दिमाग लगा के बस पढ़ना है, क्वेश्चन की बस भाषा को समझना है। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग ने डिसाइड पर हम लोग ने ये देखा कि 29 की जगह में हम लोग ने लिख दिया है 17, तो कुछ नहीं करना है, 17 को हटा के 29 को डाल देना है। पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 12 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया। अब 17 तो हट गया था, 17 की जगह हमने क्या लिख दिया था, 17 की जगह में 29 डाल दीजिए बस। 29 हो गया, 32 हो गया, 43 हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग ने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसने बोला है कि हमने 29 लिखना था हमको, पर हमने क्या लिख दिया, 17 लिख दिया। तो हमारा जो मीडियन जो चेंज हुआ, हमारा चेंज मीडियम, हमारा जो हमारा मीडियन बदला है उसको बता दीजिए। क्वेश्चन में ये तो सही है, यहाँ रहेगा 17 ही। 17 को उसको आंसर नहीं चाहिए, बोल रहा है 17 की जगह में आप 29 लिखिए तब मीडियन बताइए। बस तो हमने 29 लिख दिया। अब कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 6 7, 7 मतलब 7 + 1/2, 7 + 1/2। ये जो टर्म होगा हमारा कौन सा हो गया, हमारा 8/2। ये हमारा टर्म होगा, मतलब कि फोर्थ टर्म। 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारा कितना हो गया, 28 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या दिया गया है, अब हमारा डेटा किसके फॉर्म में आ गया, हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक में बताया गया था, बस हम वही करने वाले हैं और कुछ नहीं करना है। डेटा देखिए पहले से क्या हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे लिखना है एफ, यहाँ पे लिखना है एफ, लंबी सी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 के बहाने हमने 8 लिख देना है, 10 लिख देना है, और 3 के सामने हमें क्या लिख देना है, 11 लिख देना है। 4 के सामने हमें क्या लिख देना है, 4 के सामने हमें 16 लिख देना है। 5 के सामने हमें क्या लिख देना है, 20 लिख देना है। 6 के सामने हमें क्या लिख देना है, 25 लिख देना है। 7 के सामने हमें क्या लिख देना है, 15 लिख देना है। 8 के सामने हमें क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। और 9 के सामने हमें क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। उस डेटा थोड़ा गलती से हमारा हमसे एरर हो गया है, उसको ध्यान थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि सामने सामने नहीं लिखा है, कर्म वाइज लिखा है, उसको बस देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग का पहला काम क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, सीएफ निकालना। देखिए 8 को ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में ये ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। इसमें 16 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसमें जैसे 20 ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। इसमें जैसे ये ऐड करेंगे 90 आ जाएगा। इसमें जैसे ये ऐड करेंगे 105 आ जाएगा। जैसे 9 ऐड करेंगे 114 आ जाएगा। करेंगे 120 आ गया। 120 हमारा क्या है, ये हमारा है 120 हमारा क्या है, इवन टर्म है। ठीक है, मतलब 60 टर्म और 61 टर्म हमारा कहाँ आने वाला है।
ठीक है, 120/2 मतलब कि कितना आ गया, 60th टर्म आ गया। मतलब 60th टर्म प्लस 61th टर्म बाय 2 करेंगे। अब यहाँ देखिए 60 टर्म कहाँ आएगा, 45 के बाद आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 60 टर्म आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, यही हमारा 5 आएगा। 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 10/2, हमारा कितना आंसर आ गया, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, पहले डेटा को अरेंज कर दिया, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते। 120 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एन हमारा क्या आ गया, इवन आ गया, एन हमारा इवन आ गया। कुछ नहीं करना है, 120/2 60 आ गया। 60 टर्म प्लस 61 टर्म कहाँ पे आ रहा है, 61 टर्म यहाँ पे आ रहा है, 65 वाले पे आ रहा है। क्योंकि 45 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सब में 5 5 5 5 5 5 5 आएंगे, जब तक 65 तक नहीं आ जाता। ठीक है, तो 60 टर्म और 61 टर्म में हमारा क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, 5 आने वाला है। तो हमने क्या किया, 5 प्लस बाय 2 मतलब 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 वाला टर्म में आ जाते हैं। अब 11 तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखिए सीएफ हम क्या करते हैं, आपको यही निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, 2 को एज इट इज लिखना है। 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9 हो गया। 14 9 कितना को 23 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 20, इसको ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ में ना आए, उसके लिए हम लिख दे रहे हैं, एक्स हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगा, सी एफ हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पहले से लगा हुआ है, इसको हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 है, 7 है, 14 है, 22 है और 30 है। ठीक है, ये हमारा 14 है। 2 को एज इट इज लिखेंगे, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 23 हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा, ये हमारा 75 हो जाएगा। 75 क्या आ गया, 75 हमारा आ गया ऑड नंबर आ गया। क्या आंसर क्या होता है, 75 प्लस 1/2 मतलब 76/2 टर्म, मतलब 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। 38 टर्म कहाँ पे आ रहा है, 45 में आ रहा है। 38 टर्म हमारा कहाँ पे आ रहा है, अरे यार इसको, ठीक है, 38 टर्म हमारा कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 5। अरे यार इसको दोबारा करना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है, यही उंगली रख दी। देखिए अब दोबारा करते हैं इसको फिर से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 22 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 23 हो गया, ये 45 हो गया, ये 75 हो गया। ठीक है, इसमें हमारा 38 टर्म मतलब बोल रहा है 5 के सामने उसकी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, व्हाट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू वेरिएट, मतलब 5 के सामने क्या करस्पॉन्डिंग आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि 45 आ रही है, उसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, इसको बस 45 बताना था, ये जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अब 12 को क्वेश्चन नंबर 12 को पहले आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोला, मीडियन बताना है, कुछ नहीं बताना है। ठीक है, इसमें पहले सी एफ निकालना ही पड़ेगा हम लोग को, बिना सी एफ निकाले कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 6 को एज इट इज लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे। 15 को अगर हम लोग क्या करेंगे, 15 हो गया। अरे पहली चीज तो डेटा को हमें क्या करना होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा को हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, यहीं से हम लोग मार्क खा गए, क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बढ़ गई। ठीक है, डेटा को क्या करना है, अब असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, लगाना है, लगाना है, लगाना है। डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगाना है। हम पहले कैसे लगाएंगे, अब देखिए जैसे लगा रहे हैं वैसे आपको भी लगाना पड़ेगा। देखिए 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, 10 लिखना है। ठीक है, अब जो कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे सेम सेम लिखिएगा। 4 के सामने कितनी है,
6 है, 5 के सामने 4 है, 6 के सामने 5 है, 7 के सामने 4 है, 8 के सामने 6 है, 9 के सामने 9 है, 10 के सामने कितना हो गया, 8 हो गया, 10 के सामने 8 हो गया। अब इस डेटा का हम लोग को क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। 6 हो गया, 10 ऐसे ही हो गया, 15 ऐसे ही हो गया, ये 19 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 50, 19 और 6 25 हो गया, 25 और 9 34 हो गया, 34 और 8 42 हो गया, ठीक है। 42 कितना आ गया, मतलब इवन नंबर आ गया, मतलब 21 टर्म और 22 टर्म कहाँ पे आने वाला है, 21 मतलब कितना हो गया, n/2 टर्म होता है, और n/2 प्लस 1 टर्म होता है, यही होता है ना। तो मतलब 21 टर्म प्लस 22 टर्म बाय 2, तो दोनों ही टर्म यहाँ पे आएंगे, तो हमारा क्या हो गया, 8 प्लस 8 16, ठीक है। 8 प्लस 8 16/2, तो मतलब 16/2 हो गया, मतलब 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 8 कहाँ पे है, 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं अरेंज बिना, ये हमारा डेटा बोल रहा है ये पहले से ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें क्या करना है, इसका बस हम लोग को मीडियन बताना है कहाँ से कहाँ की रेंज में आने वाला, ठीक है। ये 1 3 5 7 9 हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया, ठीक है। अभी कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब कितना हो गया, 8 का मतलब हो गया हमारा, 8 मतलब हो गया हमारा 4, 4 और फिफ्थ टर्म के बीच की वैल्यू, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 और फिफ्थ टर्म के बीच की वैल्यू, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो भी आंसर रहेगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू हमारा क्या होगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हो गया 8 है हमारा, तो कितना हो जाता, 8/2 करते कितना, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म बाय 2 होता, ठीक है। और वो 7 टर्म हो गया, 7 और 9 के बीच का हो गया, ठीक है। 9 7 16 मतलब 8, तो मतलब हमारा मीडियन क्या आने वाला था, मीडियन हमारा क्या आने वाला था, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली थी, मतलब हमारा मीडियन कितना आने वाला था, हमारा मीडियन हो जाता 8 हो जाता, 7 और 9 के बीच की वैल्यू पर हमारा मीडियन नहीं पूछा है, ये तो मीडियन तो 8 दिया ही हुआ है। अब बोल क्या रहा है, इन दोनों के बीच की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है, मीडियन तो 8 हो गया। अब ये बोल रहा है हमारे एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए हमारे एक्स की वैल्यू जो भी रहेगी वो हमारी 19 से तो बड़ी रहेगी और 15 से कम रहेगी, ठीक है। 19 से तो बड़ी रहेगी रहेगी और 15 से कम रहेगी, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में कुछ नहीं किया है, सिंपल सा डेटा दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, अरेंज करके बाद आंसर बताना है, ठीक है। ये क्या बोला है, किड्स के बारे में बताया है, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको भी क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे वह लिखते जाना है, सीएफ निकालना है, सीएफ निकाल ले, कुछ नहीं करना है। इसने बोला क्या है, इसमें क्या बोला है, मीडियन निकालने को बोला, ठीक है। मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन निकालने का हम लोग क्या निकालना होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। 10 को एज इट इज लिख देंगे, और इसमें इसको ऐड करेंगे 45 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 95 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, दो ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 आने का मतलब क्या हो गया, 50th टर्म प्लस 51th टर्म बाय 2, 50th टर्म और 51th टर्म हमारा कहाँ पे आएगा, 45 के बाद ही आएगा, मतलब 72 पे आएगा। 72 मतलब 2 ही 2 होने वाला है, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, मतलब कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब पे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 15 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग frequency distribution gives the monthly consumption electricity of 68 consumers of a locality, find the median। कुछ नहीं करना है,
इसका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या निकालना पड़ेगा, CF तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, CF निकाले बिना हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CF निकालना होगा। इसका CF कैसे निकलेगा अभी देखिए। 4 को एज इट इज लिखेंगे, 4 5 4 9 हो जाएगा, 13 और 9 22 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 68। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया n। अब n हो गया, इसका फॉर्मूला याद करिए, हम लोगों ने क्या बताया था इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस का C इंटू H अपॉन में F। ठीक है, अब n कितना हो गया, हमारा n हो गया 68। ठीक है, 68 का मतलब क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया हमारा, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, n/2 का मतलब क्या हो गया, 68। ठीक है, n/2। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया, हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, 68/2 करेंगे, 2 3 जा 6 2 4। अब देखिए 34 कहाँ पे लाई करा, 34 जहाँ लाई करेगा वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसी से हमें क्या करना है, ये हमारी कितनी हो गई, लोअर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट कितनी हो गई, 125 हो गई, प्लस हो गई। एन की वैल्यू 68 दी है, बाय 2 करेंगे। सी क्या होता है, सी जैसे इसके ऊपर वाला डेटा होता है, जो कि हमारा 22 है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जो एच हो गया हमारा, दोनों का डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का। ठीक है, एच हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमारा एफ क्या हो गया, एफ हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि ये दी हुई है 20 कर देंगे। 20 to 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा 125, प्लस करेंगे 12 को तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 137। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, मीडियन का आंसर कितना, 137। कुछ नहीं किया है, डेटा को फॉर्मूले पे बस पुट कर दिया है। इस टेबल तक कैसे पहुंचेंगे, जैसे भी लास्ट का डेटा आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बाय 2 करते हैं। जैसे ही आते हैं बाय 2 करेंगे, जैसे क्या जाएगा, 34th टर्म आ जाएगा प्लस 35th टर्म आ जाएगा। दोनों ही डेटा कहाँ पे आने वाला है, इसमें आने लगा, क्योंकि हमारा नंबर क्या था, इवन आया था। अब देखिए एक क्वेश्चन और समझाएंगे, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, एकदम सेम क्वेश्चन है। और इसमें क्या निकालना है, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, CF निकालना है। पहले CF देखिए कैसे निकलेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला काम होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, 14 हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 130 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 290 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 352 हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 मतलब ये हमारा एन आ गया। एन मतलब जैसे करेंगे n/2, और प्लस मतलब 200 टर्म प्लस 201 टर्म कहाँ आने वाला है, जाहिर सी बात है यहाँ आने वाला है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे। अब अपने मैथमेटिशियन साहब का फॉर्मूला याद करेंगे। क्या है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस सी, अब आई में एफ करेंगे, इंटू क्या करेंगे, एच करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई, हमारी हो गई लोअर लिमिट 3000 हो गई, प्लस करेंगे। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, n/2 का मतलब हो गया 200 हो गया, माइनस कितना करेंगे, सी करेंगे। सी वैल्यू हमारी क्या होती है, जस्ट ऊपर वाली होती है, 130 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी 86 थी, इसको ऐसे लिख देंगे। एच हमारा क्या हो जाता है, एच हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, एच हमारा इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस हो गया, एच हमारा 500 हो गया। कुछ नहीं करना है, अब जैसे कि करना है 3000 को करना है, प्लस करना है 70 इंटू 500 अपॉन में 86 करना है। इसको सॉल्व करिएगा, यही इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर होना होगा। आंसर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म पूरे। अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो भी आऊंगा मैं मॉड लेके आऊंगा, मॉड पढ़ाऊंगा, जल्द से जल्द उसकी वीडियो अपलोड होगी। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। जो नहीं क्लियर होगा मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज और, शुरुआत में ये बताना, ये मैं नहीं बताया था, मीडियन में क्या करना होता है, पहले डेटा को असेंडिंग में अरेंज करते हैं या तो डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। ठीक है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा।